Hello and welcome everyone. Myself Mukesh Parmar and you are watching Pratishtha Public School official YouTube channel. So today I am here present with conversation using would have. Today we will discuss on some questions which are making with would have. जो किससे बने हैं would have. तो सबसे पहले तो at first we will try to know the meaning of would have. And later we will know how to reply if someone make questions using would have. Clear? कि would have का मतलब क्या होता है और उसके बाद उसके आंसर्स को कैसे देना है. So let's start now by with first example. So whenever you come across like these questions you when they had made of using would have, then first think that these are imaginary kind of sentences. पहले तो ये देखें कि ये imaginary kind के sentences होते हैं, मतलब इसमें आपको ट्रू नहीं होता, गागी के होता है, लेकिन जब वो इमेजनरी होते हैं, काल्पनिक, उसमें मतलब पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है. तो इफ़ द सेंटेंस वाज पॉसिबिलिटी, अगर उसमें पॉसिबिलिटी हो रही है तो हम उसके आंसर्स देने के लिए हम उसको पॉसिबली देंगे, मतलब हम यस में नो में कैसे भी पॉसिबल आंसर को दे सकते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है. हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर यू. इफ द रेन हैड कम. अब यह हेड का मतलब आ था, ई थी या चुका था, चुकी थी नहीं आएगा. इसका मतलब होता है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में आ जाए था क्या, अगर वर्षा हुई होती. इफ द रेन हैड कम, अगर वर्षा हो चुकी होती. वुड इंडिया हैव वॉन, तो क्या इंडिया जीतता द मैच को, तो क्या इंडिया मैच जीतता. अगर वर्षा हुई होती या वर्षा हो चुकी होती, बारिश हो चुकी होती, तो क्या इंडिया मैच जीतती. यदि बारिश हो चुकी होती तो क्या इंडिया मैच जीतती. संभावना है कि बारिश होती तो क्या इंडिया मैच जीतती. तो अब इसका आंसर हम इमेजिनरी दे सकते हैं. मैच हमेशा अनसर्टन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं. कोई भी टीम मैच जीत सकती है. हम इसको कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं. क्रिकेट इज अ गेम एंड दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड गेम. एनी टीम कैन विन द मैच, कोई भी टीम मैच जीत सकती है. बट इन इंडिया माइट बी पॉसिबल, इंडिया में ये संभव हो सकता है, मे भी पॉसिबल, संभव हो सकता है. इंडिया इज़ वेरी डोमिनेंट टीम, इंडिया बहुत मजबूत टीम है. इफ एनी ओपोनेंट टीम, कोई भी ओपोनेंट टीम सेट द टारगेट फॉर द कंट्री या हैड सेट द टारगेट फॉर द टीम इंडिया. इज इट पॉसिबल, यह संभव है. इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीतती. बारिश होती तो मैच जीतती. क्लियर. इंडिया हैज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड it has also very dominant batsmen like Virat Kohli, Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav, who play very well and who can play according the situation. If the team demands to play fast, अगर टीम उनसे तेज खेलने की डिमांड करती है, they can play and they can play very dominant role like Surya Kumar Yadav. Anything can be possible if Surya Kumar Yadav play with his intense. अगर उसके इंटेंस के साथ खेलता है तो कुछ भी पॉसिबल होता है. If India requires 30 run in 10 balls, might be possible कि he can achieve the target under the 7 ball या within 7 ball. 7 ball में भी वो बना सकता है. is a kind of batsman. So it is possible if it had rained, India would have won the match. Yes, of course. क्लियर. तो इस तरह से हम आंसर को दे सकते हैं. तो पहले तो हम ये देखें कि अगर लगातार दो ता आता है, एक में काम कंप्लीट हो और दूसरे में पॉसिबल से क्वेश्चन हो, तो उसमें हम हेड कम का इसके रूल्स का यूज़ करके कि कैसे कौन सा रूल्स होता है, कब इनका यूज़ करते हैं वो बनाते. पर यहाँ पर आप क्वेश्चन समझे. यदि बारिश हो चुकी होती तो क्या इंडिया मैच जीतती. दोनों जगह ता आ रहा है. अगर दोनों सेंटेंस ता पर ख़त्म हो तो पहले सेंटेंस को हेड का यूज़ करके परफेक्ट टेंस का यूज़ करके बनाते और दूसरे टेंस की इंग्लिश बनाने के लिए वुड हैव का यूज़ करते. इतना जनरली समझ लीजिए. नेक्स्ट, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर आपने कठिन अच्छी पढ़ाई की होती, अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर चुके होते
तो वुड यू हैव पास, तो क्या तुम पास हो जाते? ओके, अगर आप अच्छी पढ़ाई कर चुके होते तो क्या आप पढ़ाई पास हो जाते? ओके, तो क्या बोल सकते हैं? यस, स्टडी डिमांड्स ऑलवेज, ओके, एंड ऑल्सो डिमांड्स टाइम। इफ़ यू पे टाइम फॉर द स्टडिंग, ओके, इट इज़ द नेचर ऑफ स्टडी, ये पढ़ाई का नेचर है। ओके, इट मेक्स इट्स कॉन्टेस्टेंट्स, ये इसके जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं, द पर्सन हु प्ले या हु पार्टिसिपेट इन दिस वे, ओके, मोस्टली टाइम्स दे अचीव समथिंग, ओके, इफ दे स्टडीज, अगर वो हार्ड स्टडी करते हैं तो उन्हें कुछ मिलता है। ओके, दे नेवर, या स्टडी नेवर, ओके, लेट देम फ्री बेयर हैंड्स, कभी उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ती है। ओके, स्टडी प्रोवाइड समथिंग देम, उन्हें कुछ न कुछ तो देती है। ओके, इफ दे डू नॉट गेट सक्सेस इन द फील्ड इन विच दे आर ट्राइंग टू डू सो, बट ओके, अगर वो उस क्षेत्र में सफल नहीं होते, देन ओके, दे गेन नॉलेज, दे अचीव स्किल, दे कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा वर्क। ओके, बट स्टडी डिमांड्स, ओके, कि यू शुड स्टडी हार्ड, स्टडी हमेशा डिमांड करती है कि आप पढ़ाई कठिन करें। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, दैट इज कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आपने पढ़ाई की होती, यस ऑफ कोर्स, ओके, इफ़ आई स्टडीड हार्ड, अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की होती, एंड ऑल्सो यू, अगर तुमने भी अच्छी पढ़ाई की होती तो यू वुड हैव पास, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। ओके, इट इज़ सर्टन, यह संभव है, इट इज़ पॉसिबल, संभव है। ओके, एनीथिंग, there are so many students is the example like Abdul Kalam, okay, and also a guys who achieved a good rank and nowadays he is working as a CEO in Microsoft. Okay, I forgot the name, slipped the name of the person from my minds. Okay, Sundar Pichai, yes, so he is the guys who set example, they studied and they achieved something. So if they do not do this, then ओके, इज माइट बी पॉसिबल, ये संभव होता क्या? ओके, नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दे पेड देयर टाइम, उन्होंने उनका टाइम दिया। ओके, एंड ऑल्सो दे स्टडीड एंड ऑल्सो सेट देयर एम एंड ऑल्सो कीप देयर फोकस ऑन द गोल। ओके, थ्रू एंड दे कंटिन्यू प्रैक्टिस्ड एंड दे कंटिन्यूड, ओके, फोकस्ड ऑन द गोल। सो नाउ दे आर अ, okay, they are example of for the country and for the students who wants to be something in their life. Okay, so there are so many other examples apart from these guys, इनके अलावा और भी बहुत सारे example हैं। Okay, so they achieved their goal through the study, उन्होंने स्टडी के थ्रू ही उनके गोल को अचीव किया। क्लियर? ना, थर्ड क्वेश्चन, if someone had given you money, अगर कोई आपको पैसा दे चुका होता तो वुड यू हैव स्पेंड, तो क्या आप खर्च करते? ओके, सो सिंपल, इन सिंपल सेंस हम कह सकते हैं, ओके, पहले कोई पैसे दे तो थे, फर्स्ट समवन इफ गिव मी मनी, ओके, डेफिनेटली आई वुड स्पेंड, वुड हैव स्पेंड, मैं खर्च करता। वाई नॉट आई, ओके, आई हैड स्पेंड, क्यों नहीं करता? हैड आई स्पेंड, बिकॉज ओके, एवरी पर्सन हु आर लिविंग इन कैपिटलिज्म, ओके, इन द कैपिटल वर्ल्ड, that needs, that demands money, they also earn, okay, many more amount of money, many more coins, they also gain, collect, gathered and also submitted and also, okay, put the money into the banks, also they have, they always wants, वे हमेशा चाहते हैं कि if they had money, अगर उनके पास पैसा होता तो they would have spent, वो पैसे खर्च करते। पर कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे देशों में जहाँ पुअर्टी लगभग 80% लोग बिलो पुअर्टी लाइन या ओके मिडिल क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं, कंट्री लाइक इंडिया वेयर पीपल आर लिविंग अंडर द, या ओके, अंडर द मिडिल क्लास फैमिली, दे ऑलवेज लॉगिंग टू, उनकी हमेशा इच्छा होती है कि दे अर्न मच मनी, ओके, सो दैट, ताकि दे कैन लीड गुड लाइफ, अच्छे, दे कुड लीड गुड लाइफ, अच्छा लाइफ स्टाइल लीड कर सके। क्लियर? और साथ में उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ऑल्सो दे कुड प्रोवाइड देयर चाइल्ड्स गुड एजुकेशन इन अ रेपुटेटेड स्कूल एंड ऑल्सो वो भी एक हायर स्टैंडर्ड सोसाइटी की तरह अच्छे से रह सके, ऑल्सो ओके, ऑल्सो लेट देयर लाइफ लाइक अ हाई क्लास सोसाइटी। तो ये सब की डिमांड्स होती, दीज आर डिमांड्स ऑफ ऑल। ओके, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होती तो आई डेफिनेटली आई वुड हैव स्पेंट ऑन माई कम्फर्ट, मेरे कम्फर्ट पर मैंने उसको खर्च किया होता। ओके, एंड ऑल्सो आई इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट,
इफ यू हैड लर्न इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश सीखी होती, वुड यू हैव गॉट द जॉब, तो क्या तुम्हें जॉब मिलती? ओके, तो द अल्टीमेट गोल ऑफ इंग्लिश इज नॉट फॉर गेटिंग जॉब, ओके, इट शुड नॉट बी, ये मतलब आपका अल्टीमेट गोल या आखिरी गोल कि इंग्लिश सीख करके जॉब मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओके, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, okay, bit enhance your skilling development and conversation skill, and okay, still if you are visiting anywhere and where the people do not know Hindi language and other languages in which we are okay making our conversation, so to communicate with the guys, to understand the culture of the others and the foreigners, okay, you will require of the English language. Okay, English is not the language which will okay give you success, and which also, but in the span of time, okay, at present scenario, okay, if we look many examination which is conducted by the government, and okay, many reputed examination like UPSC, banking, okay, these sectors okay demands okay the persons who are very comfortable, who can understand easily English language, so mainly they are giving priority to those person who can speak, who knows, and also who got their education in English language. Okay, so English is nowadays becoming a global language. Okay, वो बन रही है global language, या we can say that कि it has also become okay global language, बन चुकी है, because in every country there are about 206 countries all over the globe, and where people easily can understand English language anywhere if you go. Okay, if you meet with the other guys who are not familiar and whom we do not know, जिन्हें हम नहीं जानते, okay, but if you wants to negotiate with them, then okay, it is the priority that ये जरूरी है, it is necessary, okay, कि you will know English, तुम English जानो. Okay, so for this it is the English, the ultimate goal, it should not be for getting a job, ये नहीं होना चाहिए. Okay, तो इस तरह से हम अपना ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, if your friend had helped you, ओके, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी मदद की होती, would you have said him thank you, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी मदद की होती तो क्या उसे तुम थैंक यू बोलते? ओके, फ्रेंड्स आर कैजुअल, ओके, एंड बिटवीन द फ्रेंड्स देयर इज नो थैंकफुल वर्ड, कोई थैंकफुल वर्ड होता ही नहीं है फ्रेंड्स के बीच में. ओके, फ्रेंड्स आर दोज हु हेल्प इन नीड, ओके, इंडीड, जो वास्तव फ्रेंड्स होते ही वो है जो ज़रूरत में हमारी वास्तव में मदद करते हैं. फ्रेंड्स आर नॉट दोज जो मदद नहीं करते हैं कि हु ऑल वी प्ले देयर लेजर आवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्पेंड देयर टाइम्स विद अस, जो हमारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं. ओके, बट व्हेन वी हैव रिक्वायर्ड टू देम, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, दे लेफ्ट अस, वो हमें छोड़ देते हैं, या दे लीव अस बेयर हैंड्स, वो हमें खुले हाथ छोड़ देते हैं. ओके, दे नेवर कम, या दे नेवर हेल्प, ओके, इन रिक्वायर या इन नीड, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है वो मदद नहीं करते. दोज आर नॉट फ्रेंड्स, वो लोग दोस्त नहीं होते हैं. ओके, सो इफ़ माई फ्रेंड्स हेल्प मी, ओके, हैड हेल्प मी, आई वुड नॉट हैव थैंकफुल, ओके, सेड थैंक हिम, नहीं कहता, कभी नहीं कहता. ओके, ऑल्सो आई, ओके, इफ़ आई help my friends, then if he say help me or thank you to me, okay, I said it's not required, it's not necessary, it's my okay as a friends, it is my personal aspect. ओके, तो इस तरह से हम अपने कन्वर्सेशन को कंडक्ट कर सकते हैं. हम नए वीडियोस के साथ अगले सेशन में फिर मिलेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड वेट फॉर न्यू वीडियोस. ओके, थैंक यू.